हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के अध्याय 5 का MCQ 10 प्रश्न को। आज ज़्यादा प्रश्न इस अध्याय से नहीं बना है, छोटा मोटा वीडियो होगा और हम लोग देखेंगे अच्छे से इस वीडियो को। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जो इसमें नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है और अध्याय क्या है देखिए, जन संघर्ष और आंदोलन। क्या है? जन संघर्ष और उसका आंदोलन। ठीक है, चलिए प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है देखिए, नेपाल में क्या है देखिए, नेपाल में लोकतंत्र क्या है? नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन कब शुरू हुआ? तो नेपाल में जो लोकतंत्र का आंदोलन है ये कब शुरू हुआ है? आप लोग एक पेन पेपर लेकर बैठिए और उसके बाद आप लोग को भी ये आकलन हो जाएगा कि हम जैसे आप लोग को प्रश्न का उत्तर बताएंगे उससे पहले आप लोग सोचिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। और 10 में से आप लोगों को कितना आ रहा है ये आप लोग देखिए। ठीक है, अपना आकलन भी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है 2004, 2005, 2006 और 2007 इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए देख लिए आप लोग, इसका आंसर जो है 2006 होगा। कितना होगा? 2006 इसका राइट आंसर होगा। मतलब सी ऑप्शन इसका राइट होगा। सी ऑप्शन इसका राइट होगा, जो कि अप्रैल महीना से इसका आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट जो प्रश्न है 2 नंबर वाला इसे देखेंगे। हम लोग देखेंगे नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो बताइए, दिल्ली, ढाका, कोलंबो, काठमांडू, बताइए। तो इसका आंसर आप लोग सोच लिए हैं, बताइए। ये जो दिल्ली है ये किसकी राजधानी है? भारत की। दिल्ली भारत की। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। कोलंबो किसकी है? श्रीलंका की। और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की राजधानी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे तीसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न पर कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ये आप लोग को ऑप्शन बताना है। ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। देखिए, नेपाल में एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग लगभग कितनी लोग करते थे? कितने लोग लगभग एकजुट होकर कितने लोग करते थे लगभग? तो बताइए आप लोग। 1 लाख। कितने लोग? 1 लाख लोग लोकतंत्र की बहाली की आंदोलन की थी।
किसकी? लोकतंत्र की। लोकतंत्र की किसकी की थी? लोकतंत्र की। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या कितनी थी? 21 अप्रैल को लगभग जो 2006 में की थी वो कितने थे लोग भाग 21 अप्रैल को, ये बताना है। देखिए ऑप्शन दिया है 4 से 5 लाख, 3 से 5 लाख, 2 से 5 लाख और 1 से 5 लाख। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3 ऑप्शन गलत दिया हुआ है। 3 ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी को। इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी को। 3 से 5 लाख, 5 लाख होगा। 3 से 5 लाख लोग जो है आंदोलन पूरा जोर दबस्त करके वो लोग मतलब किए थे। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न देखिए। नेपाल में राजतंत्र को कब खत्म किया गया? कब राजतंत्र को पूरा वहाँ से उखाड़ फेंका कि ये सब नहीं चाहिए, कि ये सब नहीं चाहिए, इस तरह से कब उखाड़ फेंका गया? तो इसका आंसर हम लोग अगर देखेंगे तो कौन सा होगा बताइए? 2006 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, ये आंदोलन जो है आंदोलन क्या हुआ, शुरू हुआ। आंदोलन जो है शुरू हुआ। ठीक है, आंदोलन शुरू हुआ। तो 5 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हम लोग अगर देखेंगे तो 2008 इसका राइट आंसर होगा। 2008 में पूरा यहाँ का जो राजतंत्र थे, ये थे राजतंत्र, इसको क्या किया, ख़त्म किया। इसको क्या किया, ख़त्म किया। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग देखेंगे नेपाल में कब नया संविधान को अपनाया। नेपाल में कब नया संविधान को अपनाया? ठीक है, जो नया संविधान बना उसको कब अपनाया? जो 2008 में उसका राजतंत्र को ख़त्म किया गया, उसके बाद से वहाँ लोकतंत्र चुनाव होने लगा, और उसके बाद क्या हुआ, कब नया संविधान जो है बनाया, नया संविधान बनाया, बताइए बताइए। तो देखिए 2013 नहीं होगा, 2014 नहीं होगा, 2016 नहीं होगा। तो आप लोग समझ रहे हैं कौन सा आंसर सही होगा। मतलब इसका आंसर होगा 2015। कौन सा साल होगा? 2015। आप लोग सोच रहे हैं कि इतने समय बाद वहाँ संविधान को अपनाया गया, तो ये बहुत ही मतलब ये है, ठीक नहीं है। उससे पहले अगर होता तो वहाँ बहुत सारा चीज़ों का मतलब डेवलप होता, लेकिन नहीं हो पाया। चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर जो प्रश्न है, बोलीविया लातीनी अमेरिका का क्या है, एक देश है। ठीक है, एक क्या है, देश है। तो वह देश किस तरह का देश है? वह देश किस तरह का देश है? बेरोजगार देश है, या बीमारी को फैलाने वाला देश है, या गरीब देश है, या अमीर देश है? तो लैटिन अमेरिका है ना, यानी कि दक्षिण अमेरिका का ही एक देश है। कौन? बोलीविया। कौन?
बोलीविया। बोलीविया, ठीक है। तो ये बोलीविया जो है ये कौन सा है, ठीक है। तो बताइए आप लोग। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर अमीर नहीं होगा, अमीर देश नहीं होगा। ये बीमारी फैलाने वाला भी नहीं होगा और बेरोजगार भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जाएगा आप लोगों का गरीब देश है। क्या है? एक गरीब देश है, ठीक है। कौन? बोलीविया। चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में देखिए, नेपाल में जन संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा और कौन कौन शामिल हुए थे? जो एक आंदोलन चला था पूरा, इस आंदोलन में कौन कौन लोग भाग लिए थे? शिक्षक लिए थे, वकील लिए थे, या मानव अधिकार कार्यकर्ता लिए थे, या इन सभी ने? बताइए किसने किसने लिए थे? तो इसका आंसर जाएगा कौन? शिक्षक, वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता। मतलब इस तीनों ने वहाँ जो है भाग लिया था, तीनों ने भाग लिया था, शिक्षक, वकील और जो मानव अधिकार के कार्यकर्ता थे, इन सभी ने, ठीक है, इन सभी ने इसमें भाग लिया था, ठीक है, इन तीनों ने। तो इसका आंसर जाएगा डी नंबर, राइट। डी नंबर इसका आंसर राइट होगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न में क्या है देखिए, नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य क्या था? जो नेपाल में जो लोकतंत्र के ऊपर एक आंदोलन चला, इस आंदोलन में किस चीज़ के लिए इस आंदोलन को चलाया गया, इसका उद्देश्य जो है क्या था? तो राजा की आदेशों का स्वीकार करना था, राजा की आदेशों को स्वीकार नहीं करना था, राजा के द्वारा नया आदेश को जोड़ना था, यह इन सभी कारण थे। क्या कारण थे जो इस आंदोलन को जन्म दिया, ठीक है। तो बताइए आप लोग। इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर जाएगा आप लोग का, इसका आंसर जाएगा राजा की आदेशों का स्वीकार करना। ये चीज़ नहीं होगा, राजा के जो आदेश थे ये स्वीकार करने के लिए मतलब नहीं थे, ये स्वीकार करने के लिए नहीं थे, ठीक है। राजा की आदेशों का स्वीकार नहीं करने के लिए मतलब वहाँ तो राजतंत्र था, तो राजतंत्र अगर रहेगा, राजतंत्र, तो आप लोग बताइए वहाँ लोकतंत्र लाना संभव है? नहीं है। अगर वहाँ हम लोग को लोकतंत्र लाना है तो लोकतंत्र लाने के लिए राजतंत्र को क्या करना होगा? ख़त्म करना होगा। क्या करना होगा? ख़त्म करना होगा। तो इसीलिए वहाँ जो राजतंत्र चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए राजाओं के आदेशों को स्वीकार नहीं करना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, बी राइट होगा, ठीक है। राजा जो आदेश चलाते थे राजतंत्र के द्वारा, उसमें उसका मान्यता जो था वो नहीं मानने के लिए मतलब ये किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। तभी ना क्या हुआ देखिए, जब ये आंदोलन चला, कब शुरू हुआ? ये
अप्रैल में क्या हुआ, अप्रैल में शुरू हुआ 2006 में फास्ट। ये 2 साल लगभग चला। कितना साल चला? 2008 तक। ये 8 तक जो है राजतंत्र को क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। राजतंत्र को ख़त्म कर दिया गया। और उसके मतलब ये जो आंदोलन 2006 में शुरू हुआ, तो ये बी नंबर जो ऑप्शन है इसको नहीं मानने के लिए ही ये चीज़ किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे लास्ट प्रश्न आज का देखेंगे। देखिए लास्ट प्रश्न क्या है, 10 नंबर वाला। तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन कब चले थे? मतलब कब चले थे? देखिए ये ऑप्शन तमिलनाडु जो कि हमारे भारत के हिस्से में है, तो आप लोग बता सकते हैं तमिलनाडु किधर है। देखिए हम लोग इस भारत को देखेंगे, ठीक है, ये भारत का हिस्सा है, तो इसका हिस्से को हम लोग देखेंगे। ये हो गया आपका श्रीलंका, क्या हो गया? श्रीलंका। ये हो गया आपका भारत, ये हो गया आपका भारत। ठीक है, तो तमिलनाडु जो राज्य है ये किधर है? ये हो गया आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु, ये तमिलनाडु, ये राज्य जो है तमिलनाडु। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कौन सा है? 1920 से 30, 1930 से 40, 1940 से 50 और 1950 से 60। बताइए, आप लोग बताइए इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर 1 दशक चला। 1 दशक, ये 1 दशक ही है। 20 से 30 देखेंगे तो 1 दशक हुआ, 30 से 40 को देखेंगे तो 1 दशक हुआ, 40 से 50 को देखेंगे तो 1 दशक हुआ, 30 से 50 को देखेंगे तो 1 दशक हुआ, और इधर 50 से 60 को देखेंगे तो 1 दशक हुआ। ठीक है, तो ये जो है ये आपका कौन सा साल में हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, 30 से 40 के दशक में हुआ था। 30 के 40 के दशक में हुआ था। ठीक है, चलिए ये वीडियो यहीं पर हम एंड करेंगे, और जो इसमें नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें। आप लोग बहुत ही कंजूसी करते हैं, हम इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए लिख के लाते हैं, पूरा चैप्टर को देख देख कर ये लिखना पड़ता है, ढूंढ ढूंढ कर, फिर भी आप लोग कितना कंजूसी क्यों करते हैं? एक लाइक आप लोग ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को ये शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये शेयर करने में और एक लाइक करने में आप लोग को कितना समय जाता है, तो फिर आप लोग करते नहीं है, तो ये मत कीजिए इतना कंजूसी। थोड़ा सा इसको शेयर करिए तो आप लोगों का भी होगा, और जिसको शेयर कीजिएगा उसको भी लाभ मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को थैंक यू।